बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में पार्टनरशिप के टॉपिक के ऊपर हम इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं और पार्टनरशिप में हमारे पास जो इस टॉपिक चल रहा है वो है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हमने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। आज हम इस प्रैक्टिस असाइनमेंट का प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। मैं प्रॉब्लम नंबर 6 रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। Laik, Nasir and Mohsin are partners with capital balances of rupees 90,000, 60,000 and 30,000 respectively. Capitals are fixed and separate current accounts of the partners are maintained. The partnership agreement provide as under. ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं और उसमें आगे बोलते हैं कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड सेपरेटली करंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। इसका मतलब वो फिक्स कैपिटल मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 1 कहते हैं एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 72,000 टू नासिर एंड 48,000 टू मोहसिन टू बी अलाउड। ठीक है, इसी तरह कहते हैं कि प्रॉफिट 20% ऑफ द कैपिटल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। जो पार्टनर्स को 20% उन्होंने कहा कि जी उनके कैपिटल बैलेंसेस की मुताबिकत से 20% जो है वो प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट 3:1:1। उन्होंने यहाँ पर रेशियो भी खुद ही कैलकुलेट कर कर दे दिया। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग देयर पार्टनर ड्राइंग्स वर लाइक 80,000, नासिर 65,000 एंड मोहसिन 55,000। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 246,000। आखिर में बोलते हैं कि इन तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, जब भी ड्राइंग देता है सवाल के अंदर तो हम सवाल में एक एंट्री पास करते हैं जिसमें हम ड्राइंग को क्लोज कर देते हैं करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसे भी हम काम करेंगे और इससे पहले हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डेटा है उसमें देख लेते हैं। वो कहते हैं कि एनुअल सैलरी 72 टू नासिर, यानी सैलरी अलाउड लाइक को नहीं मिल रही, नासिर और मोहसिन को मिल रही है। नासिर के पास है 72,000 और मोहसिन के पास है 48,000, राइट। और 72 और 48 को अगर हम टोटल करें तो 72 प्लस 48 तो 1,20,000 का ये फिगर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। प्रॉफिट 20% है तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%। ठीक है, अब देखो इनका जो कैपिटल है 20% तो उसके मुताबिक से हम निकाल लेते हैं। तो लाइक का निकलेगा 18,000, सॉरी हाँ लाइक का निकलेगा 18,000। इसी तरह नासिर है, नासिर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है, नासिर की 60,000 है तो 60,000 को 20% हमने लिया तो 12,000 निकला। नासिर का है 12,000 और मोहसिन का है 30,000 कैपिटल, तो इस पर हमने 20% लिया तो वो निकला है 6,000, राइट। अगर हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो ये बन जाता है 36,000 का। आगे बोलते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, रिमाइंडर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने रेशियो खुद दे दिया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस 3:1:1, राइट। अच्छा, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो 246,000, ठीक है, वो यहां पर हमने ले लिया। अब 246,000 है, 246,000 में से माइनस कर देंगे हम 120 और माइनस कर देंगे 36, तो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 90,000। ठीक है, हमने 246 में से 120 माइनस कर दिया, 36 माइनस कर दिया
तो 90,000 ही हमारा रिमेनिंग बचा। अब ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना 3:1:1 के एतबार से। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा इनके पास 54,000 और अगेन 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 18,000 और 18,000। अगर आप 54 प्लस 18 करते हैं तो 90,000 यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब इनकी जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो 54 और 18, तो ये हो जाएगा 72,000। अगेन 72 प्लस 12 प्लस 18, तो इनका आ जाएगा 1,02,000 और 48 प्लस 6 प्लस 18, तो ये भी 72,000। अगर आप इन तीनों फिगर्स को जमा करें 246 बनेगा और ऊपर से कैलकुलेशन करेंगे तब भी 246,000 ही यहाँ पर बनकर कैलकुलेशन होकर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जो है वो एक जर्नल एंट्री भी पास करनी है। वो जर्नल एंट्री मैं नीचे ही पास करता हूँ, तो आप बिल्कुल उसी अंदाज में करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 3 पार्टनर है तो इन तीनों के करंट अकाउंट लईक, करंट, नासिर, करंट और मोहसिन करंट। टोटल प्रॉफिट हमारे पास था 246,000 का, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 246,000 और लईक का जो इसमें कंट्रीब्यूशन आया है वो है 72,000 का जो उनको मिला, नासिर को मिला 102,000 और इनको भी मिला 72,000 का। तो उस लिहाज से ये जर्नल एंट्री हमारे पास मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, अब इसमें इस सवाल में एक जो मज़ीद पोर्शन है वो है ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स इस सवाल में गिवन है, तो ड्राइंग्स को हम दरअसल जब एंट्री पास करते हैं तो ड्राइंग को डेबिट करते हैं और जो भी हमारे पास रिलेटेड अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। लेकिन अब ड्राइंग को हम डायरेक्ट करंट अकाउंट के अंदर शो करेंगे, करंट अकाउंट में मर्ज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो लाजमन जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा पैसा लाजमन उनके अकाउंट से निकलेगा। तो जो अकाउंट है डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एक ही नेचर के होते हैं, क्रेडिट। जब इनमें से पैसा निकाला जाएगा तो इनकी वैल्यू, इनकी अमाउंट जब कम होगी तो वो डेबिट पर ट्रांसफर आएंगे और ड्राइंग को हम क्लोज कर देंगे क्रेडिट करके। तो हम लिख लेते हैं जो भी ड्राइंग है, लईक के ड्राइंग है, यानी यहाँ पर लिखेंगे लईक, करंट, नासिर, करंट और मोहसिन करंट। और यहां पर लिख लेंगे लईक, ड्राइंग्स, नासिर, ड्राइंग्स और मोहसिन ड्राइंग्स। कितनी कितनी ड्राइंग्स ज़रा देख लेते हैं। लईक ने करी है 80,000 की, तो ये 80,000 की हाथ के हाथ जो है वो क्लोज होती हुई चलेंगी। इसी तरह नासिर की है 65,000 की, तो ये 65,000 इनका बैलेंस। इसी तरह 55,000 मोहसिन, तो 55,000 मोहसिन। टू क्लोज ड्राइंग्स अकाउंट इनटू करंट अकाउंट ऑफ
पार्टनर्स, राइट। यहाँ पर आकर ये एंट्री भी हमारी मुकम्मल हो जाती है और ये सवाल हमारा इस स्टेज पर आके कंप्लीट हो जाता है। इस सवाल को समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल पिछले सवाल की तरह से बस एक नई चीज़ इसके अंदर ड्राइंग्स है। हमारे पास जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनी उसकी हमने एक जर्नल एंट्री पास करी, और जर्नल एंट्री पास क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए होता है कि ये पैसा जो है वो अब ट्रांसफ़र हो रहा है अकाउंट्स के अंदर, ये पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है अकाउंट्स के अंदर। जो बिजनेस में जनरेट हुई थी इनकम वो ट्रांसफ़र हो रही है पार्टनर्स के अकाउंट में। अब उसके बाद पार्टनर्स ने क्या करा, ड्राइंग्स करी है, पैसे विड्रॉ करे। तो जो पैसे विड्रॉ करे तो आमतौर पर ड्राइंग डेबिट होती है। हम ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट का जो है वो बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, हम डायरेक्ट उस ड्राइंग को क्लोज कर रहे हैं करंट अकाउंट के अंदर। तो लास्ट में जब ड्राइंग डेबिट होती है, क्लोज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और क्रेडिट होकर क्लोज होती है। हमें मालूम है कि जब क्लोज होती है तो वो पार्टनर के या ओनर के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में क्लोज की जाती है। अब तक आप कैपिटल अकाउंट पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन लाजमन यहाँ पे करंट अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो करंट अकाउंट ही यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो लाइक की ड्राइंग क्रेडिट हो गई, लाइक का करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि करंट अकाउंट से पैसे निकले। तो पैसे निकले तो क्रेडिट नेचर का होता है कैपिटल या करंट अकाउंट, कम हो जाएगा तो वो डेबिट ट्रांसफर हो जाएगा। ड्राइंग डेबिट होती है, क्लोज किया जाएगा तो क्रेडिट पे शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए हमने डायरेक्ट एक ही एंट्री बना ली, कंपाउंड एंट्री, कि जिसमें हम ये बात शो कर सकें कि हमने ड्राइंग को हाथ के हाथ क्लोज कर दिया ताकि अकाउंट भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले जो है क्वेश्चन के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि नई जो मतलब कोई लॉजिक है, कोई और नया जो सवाल का तरीक़ाकार है उसे आपके सामने शो कर सकें। आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें ताकि सवालात को प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट और वाज़ेह और बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।